जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ ना गौरी, उतना ही प्यार तुम भी मुझे करती हो। हम हमेशा आपसे इतना ही प्यार करेंगे। बस आप हमें हमारी खुशी वापस लौटा दीजिए। अगर तुम चाहती हो हमारा रिश्ता सही रहे तो तुम्हें उस अनाथ बच्ची को भूलना होगा। गौरी खुशी को कभी भूल ही नहीं पाएगी। उस अनाथ लड़की के चक्कर में अपना बसा बसाया परिवार बर्बाद कर लेगी। उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। बस उन्हीं दूरियों का फायदा उठाओ और गर्व के करीब जाओ। ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। हम तो गर्व से बहुत पहले से शादी करना चाहते थे, पर गर्व ने गौरी से शादी कर ली। उस समय मैं क्या कर रही थी पता नहीं, पर इस बार हम यहीं रहेंगे और गर्व से शादी करेंगे और मस्त घोड़ी पर बैठकर आऊंगी। पर कहीं मैं ऐसा करके बुरी तो नहीं बन जाऊंगी? क्यों? बुरी क्यों बनोगी? गर्व की उस 2 टके की गौरी की कोई बराबरी ही नहीं है। हम हमेशा चाहते थे कि हमारे घर की बहू तुम जैसी पढ़ी लिखी रईस खानदानी लड़की हो। हम भी यही चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, आपने तो बोला कुछ ज्यादा मत सोचो, इसीलिए मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया। आंटी जी, आपसे जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी, बिना कुछ सोचे समझे। गर्व को गौरी से दूर कर दूंगी और गर्व को अपना बना दूंगी। गुड गर्ल। हेलो। तुमको तुम्हारी बेटी खुशी की फिक्र है ना? हाँ, पर आप कौन बोल रहे हैं? मैं जानता हूँ वो कहाँ है। तो बताइए ना, आप बोल कौन रहे हैं? मुझे अपना शुभचिंतक समझिए। खैर, आपकी बेटी को मैंने वाराणसी कैंट के पास वाले बाग में देखा था। जल्दी जाइए, आपको आपकी बेटी वहीं मिलेगी। वहाँ पे और कौन कौन है? क्या आप भी वहाँ पे होंगे? हेलो। कौन था ये इंसान? हम इस इंसान पर भरोसा करें भी या नहीं? नहीं, अगर हमें हमारी बच्ची चाहिए तो हमें इस पर भरोसा करना ही होगा। खुशी के मामले में हम कोई चूक नहीं कर सकते। आंखें हैं या बटन? दिखाई नहीं देता? कहाँ जा रही हो इतनी जल्दबाजी में? रुको, हम उठा देते हैं ना। हाँ, बेचारी का सब सामान गिर गया। कहाँ? मालकिन, वो हम बाजार तक जा रहे हैं, हमें कुछ सामान लेना है। काम हुआ? दीदी, हमको 2 बात समझ में नहीं आया। पहला ये कि आपको कैसे पता चला कि गौरी आ रही है, और दूसरा ये कि आपने गौरी का मोबाइल हमसे काहे चोरी करवाया? ये सब हमारे प्लान का एक हिस्सा है। प्लान का मतलब? पायल, ये सही समय है घर में वापस आने का। बस अभी आई आंटी। अब होगा इस घर में एक बहुत बड़ा तमाशा।
सुनिए। अरे पायल, आप फिर से कीचड़ में गिर गई क्या? अरे नहीं नहीं, तो 80 घाट वाले रास्ते पे होता ना। आज तो हम सीधा हाईवे पकड़कर लॉन्ग रास्ता लेकर आए हैं। वैसे कल ना हमने एक डिटर्जेंट का ऐड देखा था, उसमें बोल रहे थे कि 2 मिनट में सारे दाग साफ कर देंगे, इसलिए हमें ना दागों से डर नहीं लगता। आराम से आराम से। अब ये बताइए कि कैसे आना हुआ? किसका? आप हमारे घर पे आई हैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे साथ साथ आपकी मेड भी आई है। वो अपना काम करने आई है ना। आप हमारे घर में किस काम से आई हैं? हो अच्छा, तो आप सीधे सीधे पूछिए ना। वो अरे पायल, तुम यहाँ? नमस्ते आंटी जी। खुश। अरे खुश तो हम हमेशा ही रहते हैं। पता है आपको, हम खुश रहने के लिए 2 घंटे चुटकुला पढ़ते हैं। आपको सुना दे? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हम पूछ रहे हैं यहाँ कैसे आए? अरे वो आज गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो चौराहे तक हम 3 व्हीलर से आए, फिर 500 मीटर हमने वॉक किया, फिर सीधे यहाँ आ गए। मॉम, मैं पूछता हूँ। पायल जी, आप हमारे घर में किस काम से आई हैं? आप भी ना तो सीधे सीधे पूछो ना। अरे हम काव्या के लिए ना गिफ्ट लेकर आए हैं, लीजिए आप दे दीजिए उसे। नहीं नहीं, आप इतने दूर चलकर आई हैं, आप खुद दीजिए। गुड आइडिया, आप भी मेरी तरह समझदार लगते हो। काव्या, काव्या, काव्या देखो, पायल आंटी तुमसे मिलने आई है। पायल आंटी, हाय। माफ करना काव्या, पर तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए हमें आज तुम्हें थोड़ा दर्द देना पड़ेगा। काव्या, अरे काव्या, अरे तो इसकी मम्मी को बुलाओ। कहते हैं अगर माँ लेप लगाती है तो दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। गौरी, गौरी, ये गौरी कहाँ चली गई है? गौरी, ये मेरा फोन भी नहीं उठा रही। हम क्या करें इस गौरी का? घर में बच्ची को चोट लगी और वो पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर गौरी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, काव्या को दर्द हो रहा है, अब इस पर ध्यान देते हैं। काव्या बेटा, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपको लेप लगा दूं? चलो मैं लेप लगा देती हूँ।
किया तुमने? हमने तो आप दोनों को नींद से उठाया है। शुक्र मानिए इसका मुंह नहीं तोड़ा हमने। इसकी हिम्मत कैसे है हमारे पति के साथ एक ही बिस्तर में हाथ डाल के सोने की? हम जान ले लेंगे तुम्हारी, समझ आ रही है हमारी बात? ये क्या बोल रही हो तुम? काव्या बेटा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चल रहे हो? सीढ़ियों से गिर गई थी काव्या। उसकी मरहम पट्टी पायल ने की। बहुत तकलीफ में थी, डर गई थी बच्ची। अपनी मॉम को याद कर रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए पायल यहाँ आई थी उसे सुलाने। हम तो सिर्फ एसके को बताने गए थे कि हम अभी ठीक हैं, वरना हम तो पहले बड़ी और पायल आंटी के पास ही सो रहे थे। मम्मा, आपको तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। हमारी फिक्र तो सिर्फ पायल आंटी को है। आई लव यू पायल आंटी। मैं तो बस काव्या के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है तुम्हारी बीवी, उससे ये पूछो कि वो गई कहाँ थी। इतनी लंबी जबान है, इतने सारे सवाल पूछ रही है। सवाल तो हमें पूछना चाहिए। घर में बच्ची को चोट लग जाती है, इनका कोई पता ही नहीं है। ये लड़की अपने माँ के प्यार को तरसती रह जाती, पूछती रह जाती है माँ कहाँ है। कहाँ गई थी तुम? कितने फोन्स किए मैंने तुम्हें? कोई आइडिया है? एक भी कॉल रिसीव नहीं की तुमने मेरी। कहाँ थी तुम? गौरी बोलो, कहाँ थी तुम? वो हम खुशी को ढूंढने गए थे। अपनी खुद की सगी बेटी को छोड़कर उस अनाथ के पीछे चली गई थी तुम। शर्म करो। जी आप जानना नहीं चाहेंगे क्या कि हम खुशी को ढूंढने क्यों गए थे? जी हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार बोलेंगे कि खुशी हमारी बेटी है। सोचिए ना, कल को आपको पता चलेगा कि खुशी आपकी बेटी है, जिसको आपने घर से निकाला वो आपकी बच्ची है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। जी अगर खुशी को कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं है? बस। आपको तो चोट लग गई। आपको हमारी बात नहीं सुननी है, मत सुनिए, लेकिन दवाई लगवा लीजिए। अच्छा है ना? हाँ। आंटी जी, अब मुझे चलना चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। पायल, गर्व जी, क्या आपके हाथ को क्या हुआ? इसमें तो खून निकल रहा है। और बटन कैसे टूट गई? वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। क्यों? आपको भी गिफ्ट चाहिए? क्या तुम मेरी बेटी काव्या का ध्यान रख सकती हो? जी क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं।
तुम्हें तो अपनी बेटी की फिक्र है नहीं, तो उसका ध्यान रखने के लिए तो कोई चाहिए ना। हाँ बड़ी, हमें भी पायल आंटी बहुत अच्छी लगती है। बोलो पायल। पायल, जवाब दो। गर्भ जी, मुझे काव्या के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन लेकिन छोड़ो, मुझे हाँ या ना दोनों में से एक चीज सुननी है। मुझे मंजूर है। ऐसा नहीं हो सकता है। काव्या हमारी बच्ची है, हमने जन्म दिया है, हम उसकी देखभाल करेंगे। अच्छा, हाँ मेरी कसम, आज के बाद इस घर में खुशी नाम का जिक्र भी नहीं होगा। बोलो। तुम्हारी चुप्पी से मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर उस खुशी का नाम इस घर में ऐसे ही आता रहा और किसी और की बेटी के लिए तुम ऐसे ही पागल होती रही अपनी बेटी को इग्नोर करके, तो मैं काव्या के लिए दूसरी मां भी ले आऊंगा। थैंक्स। क्या ये? वो खुशी के लिए हमने सामान मंगवाया था, दीजिए ना। 1000 बार बोल चुका हूं, वो लड़की इस घर में वापस नहीं आएगी। क्या मंगाया उसके लिए? आप हमें पार्सल दीजिए। नहीं दूंगा। अब देखो मैं इस पार्सल के साथ क्या करता हूं। गर्जी, वो खुशी का सामान है। हमारी बच्ची का नाम, ये क्या किया आपने? गौरी, ये क्या पागल बने? गौरी, हाथ जल जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? हाथ जल गया तुम्हारा इधर। खुशी का बैग है वो। गर्जी, हद होती है गौरी। गर्व जी, ये हमारे और आपके प्यार की निशानी है। इसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? गौरी, वो मेरी बच्ची नहीं है। पता नहीं किसकी बेटी है वो, और तुम उसे मेरी बच्ची बना रही हो। मैं समझाते समझाते थक गया हूं, पता नहीं तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, मुझसे बात ना करने की कसम खाई थी ना तुमने, तो उस खुशी का मुद्दा खत्म करने के लिए मैं भी आज कसम खाता हूं। अगर तुम खुशी खुशी करती रही ना, मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? गर्जी, ऐसा मत कीजिए ना, हमारी बात तो सुनिए। गर्जी, अब तुम्हें उस बच्ची को भूलना ही होगा। गर्जी, गर्जी,
बड़े मजे हो रहे हैं काव्या के। हाँ इसके हमारा तो मन करता है कि हम पूरे टाइम ना पायल आंटी के साथ खेलते रहे। दीदी देखिए ना, आज काव्या बेबी कितनी खुश लग रही है। 32 के 32 दांत बाहर निकले हुए हैं। कितना अच्छा होता ना कि गौरी भी पायल के जितना प्यार करती काव्या को। वो तो है, अगर पायल होती ना हमारी काव्या की मम्मा तो हमारी काव्या हमेशा ऐसे ही खुश नजर आती। हाँ, तब तो काव्या की ना ऐश ही ऐश होती। क्यों काव्या बेबी, सही कहा ना हमने। हाँ पायल आंटी बेस्ट मम्मा होती है हमारे लिए। काव्या के दिल में तो हमने पायल को फिट कर दिया है, बस अब गर्व के दिल में भी हम पायल को फिट कर दें तो हमारा काम पूरा। फिर गौरी और गर्व अलग और खुशी का भी इस घर से किस्सा खत्म। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.